वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बहुत से ड्रामाज ऐसे हैं जिनके बारे में मेरा ये ख्याल है कि उनकी कहानी ने ऑन एयर होते ही ऐसे बोल्ड और बेबाक मौजू को छेड़ा जिससे पहले मंजरे आम पर नहीं आया था। आज की हमारी वीडियो में भी कुछ ऐसे ही ड्रामे हैं जिनकी कहानी बहुत ही बोल्ड है और आप इनको हरगिज भी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, दश्ते अना। ड्रामा सीरियल दश्ते अना को बोल्ड एक्शन रोमांस सीरियल कहा जा सकता है। ड्रामा सीरियल दश्ते अना दो खानदानों के दरमियान तनाज़े की कहानी है। इस ड्रामे की कहानी में भी रवायती तौर पर जर, जमीन और जन ने दुश्मनी पर जलते का काम किया। दुश्मनी की आग में दोनों खानदानों के मर्दों के कत्ल के बदले में मासूम लड़कियों को वनी की भेंट चढ़ाते दिखाया गया। इस ड्रामे की खास बात यह है कि इसकी हीरोइन गुलेलाला नाबीना है और उसकी आंखों की बिनाई छिनने की वजह मोहब्बत की किरचियों की चुभन है। इसी मोहब्बत की बदौलत दो खानदानों में दुश्मनी का इख्तिताम होता है। ड्रामा सीरियल दश्ते अना के अहम फनकारों में औरंगजेब लगारी, मोहसिन गिलानी, नैयर एजाज, बबरिक शाह, राहीला आगा, किंजा मलिक, एनी ताहिरा, रज़मा नवाज, कामरान मुजाहिद, इनाम खान, इमरान बुखारी, सबा खान, जैस्मिन कियानी, अब्बास बाजवा, कासिम अली, वहाज अख्तर और शाहिद इकबाल शामिल हैं। नंबर 9, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो बोल्ड स्टोरी ड्रामा सीरियल है। दुनिया में कारोबार जिंदगी तो दौलत से ही चलता है। क्या दो प्यार करने वालों के बीच मोहब्बत का मयार भी दौलत ही है? ये थीम ड्रामा मेरे पास तुम हो का है जो खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है। ड्रामे में हुमायूं सईद बतौर दानिश जबकि आयजा खान बतौर महविश के किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी कम तनख्वाह की वजह से उसकी बीवी महविश अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाती और अपनी सहेली अनुषा के साथ कंपेयर करके खुद को कमतर महसूस करती है। एक दिन उसके साथ शॉपिंग जाती है तो एक होटल में अनुषा के रेफरेंस से शहवार से मुलाकात हो जाती है। शहवार की पर्सनालिटी और दौलत की वजह से महविश उससे मुतासिर हो जाती है और दानिश को गुर्बत के ताने देने लगती है। यहाँ से लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। दानिश महविश से मोहब्बत करता है जबकि महविश उसकी खाली मोहब्बत से मुंह मोड़कर शहवार से ताल्लुकात बढ़ाने लगती है। यहाँ से कहानी एक टर्निंग पॉइंट लेती है। इस ड्रामे के जरिए मुआशरे में रिश्तों के जदीद तकाज़ों को और दौलत के लालच और ज़रूरत को खास अंदाज में बयान किया गया है। नंबर 8, नन्ही। ड्रामा सीरियल नन्ही एक बोल्ड सीरियल है। पाकिस्तानी ड्रामे शुरू से ही अपनी मकसदियत, कहानी और हकीकत के करीब होने की वजह से दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये हमारी कहानी है या हमारे ही आस पड़ोस के घर का किस्सा। तो नन्ही भी ऐसा ही ड्रामा है। बच्चा चुराने वाली दाई के रूप में अस्मा अब्बास के गजब के एक्सप्रेशन हो या सजल की कहीं मासूमियत और कहीं चालाकी के रंग दिखाती अदाकारी, जावेद शेख का मखसूस अंदाज में एमए फ्रॉम जामशोरो यूनिवर्सिटी का तकिया कलाम हो या जुर्म खत्म करने के बजाय रिश्वत बटोरने वाला एएसआई शमून अब्बासी या फिर खुद को मोहल्ले की हर लड़की के ख्वाबों का शहजादा समझने वाला रोमियो यानी शहूद अल्वी, सभी ने अपने अपने किरदारों से इंसाफ किया और तसव्वुराती कहानी के किरदारों में हकीकत का रंग भर दिया। नन्ही की कहानी लिखी थी मोना हसीब ने जबकि इसके डायरेक्टर हसीब थे, जिन्हें सीनियर और वर्सेटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी की मुआवनत हासिल थी। ड्रामे के प्रोजेक्ट हेड इकबाल अंसारी थे जबकि ड्रामे में जानदार अदाकारी के जरिए हकीकत के रंग भरे थे सजल, शहूद अल्वी, अस्मा अब्बास, जावेद शेख, शहरोज अब्बारी, अनुशा अब्बासी, अरूसा सिद्दीकी और राशिद फारूकी ने। नंबर 7, फरियाद। ड्रामा सीरियल फरियाद एक नोवेलिटी बेस्ड ड्रामा था जिसको देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसकी स्टोरी में एक बेहतरीन सबक भी था कि अगर एक माँ बच्चे की तरबियत में कोताही करती है तो सजा पूरे घराने को मिलती है। आप गरीब हैं, कम पैसों में गुजारा कर रहे हैं लेकिन इज्जत से जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपका बेटा एक बड़ी रकम घर लेकर आने लगे। बजाय उससे पूछताछ करने के कि वो ये पैसा कहाँ से ला रहा है, माँ उसको मजीद बढ़ावा देने लगी, ये सोचे बगैर कि उसका बेटा और उसका घराना किस दलदल में फंसने वाले हैं। घर में बहू लाई गई तो उसे किसी कैटेगरी में रखा ही नहीं गया और नौकरानियों से बदतर सलूक किया गया। गुनाहों का घड़ा भरा और फट गया और माँ को बुढ़ापे में जवान बेटे की मौत का सदमा सहना पड़ा। दिल पे हाथ रखकर बताएं कि क्या ये सब असल जिंदगी में कभी नहीं देखा सुना? मसला ये है कि हम सबक नहीं लेते और नुक्स निकालने में वक्त जाया करते हैं। जाहिद अहमद के इस ड्रामा फरियाद में बिल्कुल यही चीज हाईलाइट की गई है। हीरो अपनी औलाद तक को जुए में बेच देता है। नंबर 6, दीवाना। दीवाना एक बोल्ड सुपरनेचुरल कहानी है जिसके हीरो शहरोज अब्बारी हैं, जिन्होंने फलक का रोल प्ले किया है। दीवाना दो भाइयों सुभान, तारिक जमील पराचा और तबरेज यानी वसीम अब्बास की कहानी है। छोटा भाई तबरेज अपने बड़े भाई को बाप समझता है। सुभान कुरैशी की शादी शम्मा यानी सबा हमीद से होती है और बाद में वो बात करने की सलाहियत खो देता है। तबरेज की शादी अब्दून यानी फराज शाह से हुई है। सुभान और शम्मा का एक बेटा शायान और एक बेटी महरू यानी महर सुल्ताना है जो कि इकरा अजीज हैं।
तबरेज़ का एक बेटा हारिस यानी जुनैद अख्तर और एक बेटी राबिया है। शायान राबिया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करता है। एक दिन शायान और राबिया की लड़ाई हो गई और वह शायान के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करती है। शायान ने उसका पिस्तौल पकड़ लिया लेकिन राबिया ने उससे उसे छीन लिया। जब तक के खानदान के बाकी लोग पहुंचे, राबिया ने शायान को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया दोनों खानदानों के दरमियान लड़ाई का बायस बनता है क्योंकि तबरेज़ और उसके घर वालों का ख्याल है कि महरू ने राबिया को कत्ल कर दिया था। इस कत्ल के बाद घर में सुपर पावर और मावराई ताकतों का रिवेंज शुरू होता है। नंबर 5, फितरत। ड्रामा सीरियल फितरत जियो टीवी पर नशर हुआ। ये एक रोमांटिक ड्रामा है। ड्रामा सीरियल फितरत में एक फारिया नामी लड़की को दिखाया गया जिसने पहले एक भाई के साथ शादी की, फिर उसे तलाक ली, फिर उसके छोटे भाई से शादी कर ली। किसी को पता भी नहीं, जेठ बनकर एक्स हस्बैंड उसे घर में रह रहा है। फिर छोटे भाई से भी तलाक ले ली। अब लड़की की छोटी बहन ने दूसरे नंबर वाले भाई से शादी कर ली। ड्रामे में बोल्ड डायलॉग्स और वल्गर सीन्स भी बहुत ज्यादा थे। अवाम खामोश, इक्का दुक्का मुखालफत करती पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी गई। इन पर भी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं लिया। इसके बावजूद ड्रामा मिलियंस में व्यूज लेता है क्योंकि ड्रामे की हीरोइन एक मशहूर अदाकारा की बहन है और कौन है इस जानने के लिए ड्रामा जरूर देखिए। नंबर 4, डोर। डोर 2021 की एक पाकिस्तानी स्टार और थ्रिलर टेलीविजन ड्रामा सीरीज है। इसे मजहर मोइन ने डायरेक्ट किया और साजिद गुल ने लिखा है। इसमें सानिया सईद, असफर रहमान, हिना अताफ और अली अब्बास ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। ये यूट्यूब पर डिजिटल तौर पर देखने के लिए दस्तयाब है, इसलिए बैरून मुल्क बड़ी तादाद में देखा और पसंद किया गया। ड्रामे में दिखाया गया है कि मिसेज एहतशाम ने अपने बेटों को दुनिया की हर आसाइश फराहम की है। उसका एक बेटा आबान माजूर होने की वजह से पूरी जिंदगी गुजारने से कासिर है। ताहम उसके बेटे एक अलमनाक राज से ना वाकिफ हैं जो वो उनसे छुपा रही है, खास तौर पर रोमांस से जो खानदानी कारोबार का असासा है। फिर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और आसमान की जिंदगी में आती है, जिससे मिसेज एहतशाम के दोनों बेटे बैक वक्त प्यार करते हैं। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। नंबर 3, मुकद्दर। ड्रामा सीरियल मुकद्दर एक बोल्ड सीरियल है और लड़कों की बड़ी तादाद, खास तौर पर शादीशुदा मर्दों की बड़ी तादाद ने देखा और पसंद किया। फैसल कुरैशी ने मुकद्दर ड्रामे में एक जागीरदार का मनफी किरदार अदा किया जिसमें वो मदीहा इमाम के मद्दे मुकाबल दिखाई दिए। मुकद्दर की कहानी जागीरदार सैफुर रहमान यानी फैसल कुरैशी को एक सहाफ़ी राइमा यानी मदीहा इमाम से पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है, जो पहले से ही किसी और की मंगेतर होती है और जल्द ही उसकी शादी अपने मामूजाद हारिस यानी अली अंसारी से होने वाली होती है। लेकिन सैफुर रहमान राइमा को अगवा करके उससे ज़बरदस्ती निकाह करता है और उसे अपनी हवेली की बीबी सरकार का दर्जा देता है। ड्रामे के इख्तिताम में सैफुर रहमान की पहली बीवी फरखंदा यानी आयशा गुल की जानिब से राइमा पर कातिलाना हमले के नतीजे में फैसल कुरैशी की मौत और उसके बाद राइमा को उससे मोहब्बत में तन्हा जिंदगी गुजारते दिखाया गया। इस ड्रामे की कहानी इकबाल बानो ने तहरीर की है जो 38 इकसात पर मुश्तमिल था। नंबर 2, दिल क्या करे। दिल क्या करे 2019 की पाकिस्तानी बोल्ड टेलीविजन सीरीज है। इसे उस्मान नबील ने लिखा है। इस सीरीज में फिरोज खान और यमुना ज़ैदी मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिरोज खान बतौर अरमान सलमान, यमुना ज़ैदी बतौर एमन। इस ड्रामे में फिरोज, यमुना और जैन बेग का लव ट्रायंगल दिखाया गया है। इसके अलावा मसाइल जो मुआशरे की जड़ों में बैठ गए हैं, ड्रामे में इन मसाइल पर भी बात की गई है। साथ ही एमन को अचानक पाकिस्तान आकर सरप्राइज देता है और अपने बचपन के दोस्त अरमान से भी मिलता है। एमन के वालिदैन की तैयारा हादसे में हलाकत हो जाती है, जिसके बाद एमन सदमा लेकर चुप इख्तियार कर लेती है। उसकी ये हालत देखते हुए अरमान एमी का साथ देने का फैसला करता है और अपने घर वालों से एमन से शादी की बात करता है। रुमैसा एमन और अरमान के रिश्ते से साफ इनकार कर देती है, जबकि बाकी सब घर वाले राजी और खुश हैं। सादी एमन को सख्ते से बाहर लेकर आता है और अरमान को पता चल जाता है कि एमन और सादी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नंबर 1, बसात। ड्रामा सीरियल बसात एक हॉट स्टोरी है। बसात ड्रामे की कहानी एक आम आदमी की जिंदगी में आने वाले नशीब फराज की कहानी है। ड्रामे की हीरोइन आयशा उमर है। इसने आफरीन का रोल प्ले किया। नूर अपनी मरहूम बहन के बेटे मुर्तज़ा के साथ रहती है। उसका अकाउंटेंट करीम भी अपनी बेटी आफरीन के साथ उसी घर में रहता है। नूर आफरीन को बेटी की तरह मानती है। मुर्तज़ा आफरीन से मोहब्बत करने लगता है। एक और लड़की सानिया उस घर में रहती है जिसे आफरीन और उसका रामिस के साथ रिश्ता पसंद नहीं है। मुर्तज़ा आफरीन के साथ खड़ा है और सानिया के साथ नौकरानी जैसा सलूक करने पर डांटता है। ड्रामे में आप हर कदम पर एक बसात बिछी देखेंगे जिसके मोहरे कैसे पिटते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।